ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जन्म नक्षत्र का संपत नक्षत्र से क्या संबंध है। तो दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसमें चंद्रमा का गोचर हो रहा होता है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी को हम अपना जन्म नक्षत्र मानते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब हमारा जो भारतीय ज्योतिष है वो कहता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी हमारे अवचेतन मन में, हमारे कई जन्मों का डाटा फीड है। ये डाटा कैसा हो सकता है? जो हमने अपने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, जिन कर्मों में हमारा स्पेशलाइजेशन था, यानी जिन कर्मों को हमने बार बार किया है, जो हम करते रहे हैं, वो सारी चीज़ों के अनुभव यानी एक्सपीरियंस, उस तरह की भावनाएं, उस तरह की सोच, उस तरह की मेंटलिटी, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। इसीलिए आपने ज्योतिषाचार्यों से सुना होगा कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यानी जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसी नक्षत्र के अनुरूप आपके अंदर क्वालिटीज होती हैं, आपके अंदर उस नक्षत्र के संबंधित गुण धर्म जरूर होते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जिस नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है, अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार यदि आप कर्म करते हैं, नक्षत्र के अनुसार प्रोफेशन का चुनाव करते हैं, तो आपको उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि वो चीजें हमारे अवचेतन मन में पूर्व जन्मों से हमारे पास रही हैं, और हमारे अवचेतन मन में जिस तरह की चीजें मौजूद हैं, यदि हम उन चीजों से संबंधित काम करते हैं तो हमें ज्यादा सक्सेस मिलती है, जल्दी सक्सेस मिलती है, और उन कामों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी अपने किसी ना किसी जन्म में किया हुआ होता है। तो वो अनुभव आपके सामने आने लगते हैं क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में मौजूद हैं। उसी तरह की गाइडलाइन, उसी तरह के लोग, उसी से संबंधित चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं, इसलिए आपको जल्दी सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये पहला कारण था। क्योंकि चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के गुण धर्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होते हैं। इसलिए यदि हम अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित कार्यों को करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा सक्सेस मिलती है। अब दोस्तों, दूसरे कारण पर विचार करते हैं जो नवतारा ज्योतिष से संबंधित है। क्यों कहा जाता है जनरली कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र से संबंधित कार्यों में आपको जरूर सफलता मिलती है? तो दोस्तों, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जन्म नक्षत्र आपका है उससे दूसरा नक्षत्र आपका संपत नक्षत्र है, और संपत नक्षत्र से 27वां नक्षत्र कहलाएगा आपका जन्म नक्षत्र। एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र अश्वनी है, पहला नक्षत्र। जो केतु का नक्षत्र होता है वो आपका जन्म नक्षत्र है। चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में होने से अश्वनी आपका जन्म नक्षत्र कहलाएगा। अब जन्म नक्षत्र अश्वनी है, लेकिन आपका संपत नक्षत्र है वो भरणी होगा। अश्वनी से जस्ट दूसरा जो नक्षत्र है वो आपका संपत नक्षत्र होगा। लेकिन भरणी नक्षत्र के लिए, आपके संपत नक्षत्र के लिए जो 27वां नक्षत्र होगा वो आपका जन्म नक्षत्र होगा, यानी अश्वनी नक्षत्र होगा। और दोस्तों, नवतारा ज्योतिष के बारे में यदि आपने जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो 27वां नक्षत्र होता है वो हमारा अति मित्र नक्षत्र होता है, और अति मित्र नक्षत्र की चीजों का उपयोग करना, उनके कामों को करना आपको 100% सफलता दिलाता है, उसमें आपको सक्सेस मिलती है। वो एक बहुत ही डिवाइन फ्रेंड आपका होता है, अति मित्र नाम ही है उसका। तो वो आपके जीवन की समस्याओं को भी समाप्त करता है, आपके लिए प्रगति के नए नए द्वार खोलता है, आपको अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में लेके आता है, और आपकी हर तरह से सुरक्षा करता है, आपको सफलता, सुख, समृद्धि पाने में वो मदद करता है। ये होता है हमारा 27वां नक्षत्र। तो हमारे संपत नक्षत्र से 27वां नक्षत्र होता है हमारा जन्म नक्षत्र। इसलिए हमारे जन्म नक्षत्र से संबंधित कार्यों को यदि हम करते हैं तो हमें 100% सफलता मिलती है, और उन्हीं कामों से हमें बहुत ही समृद्धि भी मिलती है। सक्सेस के साथ साथ हमें
वेल्थ भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित चीजों का काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और हमारे जो ट्रेडिशनल ज्योतिषाचार्य थे, पुराने ज्योतिषाचार्य थे, वो जन्म नक्षत्र के अनुसार ही हमारे कार्यों का चुनाव करते थे, हमें सजेस्ट करते थे कि हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए। वो यही देखते थे कि हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र के गुण धर्म के अनुसार वो हमें कार्य करने की सलाह देते थे। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित कामों को जरूर शामिल करें। भले ही आप उनको पार्ट टाइम करें, लेकिन जन्म नक्षत्र से संबंधित काम जरूर करने चाहिए। ये हमारी डेस्टिनी है, एक तरह से ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की चाह है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की यानी अवचेतन मन की मांग है। तो यदि आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और बड़ी एक रेमेडी हो सकती है, एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिष, अध्यात्म और अवचेतन मन से संबंधित चीजें हम आपके सामने अपने वीडियोस के माध्यम से ला रहे हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।